हेलो बच्चों। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास गुरु में। टुडे वी स्टडी अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में। जो कि साइंस का सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बेसिक मेथड प्रैक्टिस ड्यूरिंग एग्रीकल्चर। मतलब जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं तो बेसिक मेथड क्या है उसका? कुछ कुछ जो मेथड हम प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर के ड्यूरिंग, एग्रीकल्चर के दौरान जो जो मेथड हम यूज करते हैं या प्रैक्टिस में लाते हैं, तो उसी मेथड के बारे में। उसमें सबसे पहला मेथड हमारा आता है सॉइल प्रिपरेशन। क्या आता है? सॉइल प्रिपरेशन। तो सॉइल प्रिपरेशन सबसे पहला मेथड था। इसमें कौन कौन सा आता है वो हम पढ़ेंगे। वो इसमें सॉइल प्रिपरेशन आता है सबसे पहले आपका सॉइल टेस्टिंग। आप सॉइल को टेस्ट कराते हो कि इसकी फर्टिलिटी क्या है, कि क्या कौन सा फसल अच्छा इसमें होने वाला है। उसके बाद आप करते हो प्लगिंग। क्या करते हो? प्लगिंग करते हो। प्लगिंग करते हैं। उसके बाद आप प्लग्ड सॉइल को क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं। उसके बाद आप मेन्योरिंग करते हो। मतलब आपका प्लग्ड हो गया, लेवल्ड हो गया। उसके बाद क्या करें आप? मेन्योर को जो क्या करोगे? ऐड करोगे। मेन्योर को क्या करोगे? इसमें ऐड करोगे मेन्योर को। तो चलिए हम एक एक मेथड एकदम बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं सबको। मतलब सॉइल प्रिपरेशन के जो चारों मेथड होते हैं इसको हम बिल्कुल डिटेल में। तो सॉइल टेस्टिंग में तो जनरली यही आ जाता है कि आपने सॉइल का क्या करा है? टेस्ट करा लिया। टेस्ट करा लिया सॉइल का। कहाँ जाके? लैब में। सॉइल लैब में जाके। कहाँ जाके? सॉइल लैब में जाके आपने क्या कराया? टेस्ट इसका करा लिया। जनरली यही बात होती है सॉइल टेस्टिंग में। आपने थोड़ी सी मिट्टी ली, मतलब सॉइल को अपने गैदर किया आपने फील्ड से, उसको जाके आपके नियर में जो भी सॉइल लैब होगा या जहां भी हो वहां जाके आपने क्या किया? इसका टेस्ट करा लिया। उसके बाद आता है प्लगिंग की बात आती है कि सॉइल को हम प्लग कैसे करते हैं। सॉइल को प्लगिंग मतलब होता है जोतना। क्या होता है? जोतना। हम खेत को जोतते कैसे हैं? तो ये होता क्या है ये भी बताओ। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग। क्या? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज प्लगिंग। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉइल को क्या करते हैं? हार्ड सॉइल रहता है उसको लूज करते हैं। क्या करते हैं? लूज करते हैं। और टर्न करना मतलब सॉइल को पलटते हैं। नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है और सॉइल मिक्स हो जाता है। सॉइल एक दूसरे का क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह सॉइल क्या होता है? मिक्स हो जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? प्लगिंग। ये क्या कहलाता है? प्रोसेस प्लगिंग कहलाता है। इट इज डन विथ द हेल्प ऑफ प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। किसके किसके हेल्प से होता है? प्लग के हेल्प से ये क्या रहता है? हो के हेल्प से क्या रहता है? और कल्टीवेटर के हेल्प से क्या रहता है? मैं ये भी बता दूंगा प्लग क्या होता है या हो क्या होता है। तो प्लग जनरली बच्चों होता है अ लॉन्ग हैंडल ऑफ वुड। अ लॉन्ग हैंडल ऑफ वुड मतलब एक हैंडल, बहुत बड़ा हैंडल, मतलब 10-20 फीट का क्या होगा? हैंडल लगा होगा। किसमें? उसको प्लग शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको प्लग शाफ्ट कहते हैं। उसमें इज कनेक्टेड विथ ब्लेड। एक ब्लेड, बड़ा सा ब्लेड होगा आयरन का। उससे क्या होगा कि वो लॉन्ग हैंडल जो वुड का होगा उसको प्लग शाफ्ट कहते हैं, वो कनेक्ट हो रहता है ब्लेड से। क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। इट इज यूज ट्रेडिशनली फ्रॉम मेनी ईयर्स। इसको हम सालों से यूज कर रहे हैं। जो आप गांव वगैरह में देखते हो कि दो ऑक्स रहते हैं, ऑक्स का पेयर रहता है, उस पे एक वुडन लॉग दिया रहता है, उसी से ये क्या आता है? प्लग फंसाया हुआ रहता है। अब आगे हो अ लॉन्ग मेटल रॉड इज कनेक्टेड विथ ब्लेड। एक मतलब पाइप टाइप का होता है ना, कि बड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आयरन रॉड का होता है, ट्यूब लाइक। ये ब्लेड से कनेक्टेड होता है। ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्लग। ये जो प्लग होता है इसका क्या होता है? हो मॉडर्न फॉर्म होता है। हो क्या होता है? मॉडर्न फॉर्म। हो क्या होता है? इसका मॉडर्न फॉर्म होता है। इट इज यूज विथ ब्लॉक्स। इसको ब्लॉक्स के साथ, मतलब ऑक्स के साथ या ब्लॉक्स के साथ यूज, बैल के साथ यूज किया जाता है। तो चलिए ये तो हो गया अपना। उसके बाद लेवलिंग प्रोसेस क्या होता है? ये प्लग्ड सॉइल, ये जो सॉइल को हम प्लग कर लिए, टर्न कर लिए, मिक्स कर लिए, उसके बाद क्या कि सॉइल इज लेवल्ड विथ द हेल्प ऑफ वुडन लेवलर। सॉइल इज लेवल्ड विथ द हेल्प ऑफ वुडन लेवलर। मतलब वुडन का लॉग होता है, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा होता है, उससे आप क्या करते हो? या तो ट्रैक्टर कल्टीवेटर में लगा के, ये जो कल्टीवेटर इसके पीछे आप लगा लो, या प्लग या हुक में लगा के आप उस पर खड़े होके और आराम से जो जो ब्लॉक्स बढ़ेंगे वो क्या होगा? सॉइल लेवल होते जाएगा। इसके 2-3 फायदे हैं सॉइल लेवल होने के। क्या फायदे हैं मैं वो बताता हूँ। कि अगर सॉइल लेवल रहेगा तो आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा। ये मतलब सॉइल को द अपर लेवल ऑफ अर्थ इज नोन एज सॉइल। सॉइल का जो अपर लेवल होता है क्या होता है? अपर लेवल, उसको सॉइल कहते हैं। और सॉइल इरोजन मैंने अभी बताया कि लेवलिंग बचाता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? तो द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर। क्या होता है कि द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर। सॉइल का जो टॉप मोस्ट होता है उसका रिमूवल, उसका हट जाना ही क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन बच्चों कहलाता है। तो ये क्या करता है? सॉइल लेवलिंग, सॉइल इरोजन से बचाता है। उसके बाद
इट हेल्प्स लेवल्ड सॉइल हेल्प्स इन। लेवल्ड सॉइल का क्या करता है, मदद करता है। किसमें मदद करता है बच्चों, तो ये देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, किसमें, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग इरिगेशन, मतलब इरिगेशन के दौरान, कि कब, इरिगेशन के दौरान क्या करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर का जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद ये दो प्रोसेस हो गया। उसके बाद क्या होता है कि लेवल्ड आपका अगर सॉइल है तो क्या होगा कि न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल होता है, जैसे आपने एक फसल बोया, उसको आपने हार्वेस्ट किया, उसके बाद क्या होता है, ऊपर का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल का, उसने अपना फर्टिलिटी लूज कर दिया। क्या क्या, फर्टिलिटी वो लूज कर देता है। अब जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो नीचे में, अब उसको ऊपर आने में क्या लगेगा कि वो जब प्लग होगा, लेवल्ड हो जाएगा, क्या होगा कि सॉइल मिक्स हो गया, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल क्या हो गया, ऊपर आ गया। उसके बाद है मेन्योरिंग, द प्रोसेस ऑफ एडिंग मेन्योर्स टू द सॉइल इज कॉल्ड मेन्योरिंग। हम जो मेन्योर्स ऐड करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि काउ डंग जो रहता है, काउ का जो वेस्ट रहता है प्रोडक्ट, उसको हम अपने फील्ड में मिलाते हैं तो वो मेन्योर हो गया। मतलब जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है, जितने भी क्या है, नेचुरल सब्सटेंस, डायरेक्ट नेचुरल सब्सटेंस, मैं फर्टिलाइजर की बात करूँ वो भी नेचर में ही पाए जाते हैं, केमिकल्स भी, लेकिन जो डायरेक्ट नेचुरल सब्सटेंस है, जैसे आप एक ऑयल सीड्स भी आता है, एक ऑयल सीड्स होता है जिसको क्या कहता है, उसको मतलब आधे फसल पे ही काट के उसी में तब्दील कर दिया जाता है, उसी में मिक्स कर दिया जाता है सॉइल में ही, तो वो भी मेन्योर का काम करता है। उसके बाद जब आप मस्टर्ड ऑयल जाते हो, मस्टर्ड ऑयल निकालने के लिए, उसके बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है उसको भी हम क्या करते हैं, मेन्योर बना के अपने फील्ड में मिला लेते हैं। इट इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिफोर द सीड सोन इनटू इट। ये क्यों किया जाता है, ये किया जाता है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिफोर द सीड्स आर सोन इनटू इट। मतलब ये बीज के बोने से पहले क्या कहता है, फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, ये काम किया जाता है। तो यही था आपका सबसे पहला मेथड, क्या, सॉइल प्रिपरेशन। मैंने चारों मेथड आपको आसानी से समझा दिया। अगर कोई चीज इसमें आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं स्पेशल वीडियो उस पर आपको बना के दे दूंगा। इसी तरह इसका जो और बेसिक मेथड्स जो बचा हुआ है और एग्रीकल्चर का, अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में वो वीडियो आपको मिलने लगेगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ताकि और जो प्रैक्टिस, ये जो बचे हुए मेथड्स, ताकि उसका जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो चला जाए आराम से। आप सब्सक्रिप्टेड रहोगे तो आराम से आपके पास वो चला जाएगा।